द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करके वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। आज के संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाए उस वचन का नोटिस, उस वीडियो का नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास मिलता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। इस वचन को आप जब भी सुने पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। तो आइए आज का वचन देखते हैं। आज का वचन है, आज का संदेश है, मनुष्य चिंताओं में घिरता है तो क्या करे। जब आपको किसी भी प्रकार की चिंता सताए, बोझ सताए, कभी कभी चिंताएं मनुष्य को नष्ट कर देती हैं, उनका जीवन नष्ट कर देती है। जब चिंता हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य मानसिक स्थिति में इतना ज़्यादा टेंशनाइज हो जाता है और चिंता पकड़ लेता है, जिसके कारण वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। और चिंता शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी कमज़ोर करती है। जब किसी भी प्रकार की चिंता आपको सता रही हो तो आपका मन कहीं पर भी अच्छे से नहीं लग सकता। ये सारी चीज़ें हम सभी भाई बहन चाहते हैं और इसे शांति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए मात्र एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि भजन संहिता 55 अध्याय के 22 पद में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी डरने न देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, यानी जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, आप परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर उसे देखेगा, संभालेगा। परमेश्वर ने आपको सुख दिया है, परमेश्वर ने आपको आपके साथ सुख में रहा है तो दुख में भी रहेगा। सुख दिया है तो उसे आप आनंदित हुए, दुख है तो उसे आप तकलीफ और मन को उदास न करें, उसे भी परमेश्वर की ओर सौंप दे। प्रभु आपको संभालेगा, आशीष देगा। और अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं जिसमें मनुष्य फंसा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते। उन्हें लाख समझाओ, लाख कहो, परंतु वह दूसरे मार्ग पर ही जाते हैं। कुछ को अपनी चिंता होती है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा करियर कैसा होगा। कुछ को अपने बच्चों की चिंता होती है। तो तमाम प्रकार की चिंताओं से ग्रसित मनुष्य आज है। और यदि उसे यह कहा जाए कि यह सारी चिंता प्रभु को डाल दो, तो वो यही कहेगा, क्या मेरा काम परमेश्वर आके करेगा?
चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, उस कार्य को तो मुझे ही करना है, उस कार्य को मुझे ही करना है। मैं ही उस कार्य को कर सकता हूं, मेरे सिवा कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं तो मेरे पास आएगा नहीं, मेरे काम में हाथ बटाएगा नहीं। तो जिस कार्य को मुझे करना है उस कार्य की मैं चिंता क्यों न करूं? ये होता है आपकी शरीर की, बुद्धि की, ज्ञान की बातें और आपके विचार। जबकि परमेश्वर जब करने को होता है तो आपको खुद पता नहीं चलता कि कौन किधर से, कहां से, कैसे मदद मिल रही है और किधर से क्या हो रहा है कि मेरे हर काम बनते जा रहे हैं। ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप मेरे ऊपर हर बोझ को छोड़ करके फ्री हो जाओ, आप कुछ कर्म करो मत, घर बैठे रहो। नहीं, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, मगर सहायता परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगी। कर्म तो सभी करते हैं, परंतु कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। और जो नहीं होते उन्हें बहुत तकलीफ होती है, जो हो जाते वो आजाद हो जाते। कहीं पर भी हमारे कर्म में कमी होती है या कहीं पर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जिस कार्य को परमेश्वर की सहायता से करनी है उस कार्य को हम अपनी बुद्धि और अपने बल से करना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह पिता परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है ना बल से ना शक्ति से, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर जो करता है उसकी अद्भुत योजना होती है, उसकी योजना मनुष्य के समझ से बाहर होती है। आप कितना भी अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को बढ़ा लो, परंतु परमेश्वर की योजनाओं को जानना समझना ये मनुष्य की बस की बात नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे। यदि आपके बच्चे में सुधार नहीं हो रहा है, आप कितना भी समझा रहे हो, बिगड़ता जा रहा है, उसकी आदतें बिगड़ रही है, छोड़ दो परमेश्वर पर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धर्मी जन के बच्चे आशीषित होंगे। आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, क्लेम करिए परमेश्वर से और प्रार्थना करिए और परमेश्वर को सौंप दीजिए कि प्रभु मेरा बच्चा तो इस धरती पर जन्म लेने के बाद हुआ, उसके पहले तो ये तेरा ही बच्चा है। मैं एक शारीरिक पिता होकर के इसके बारे में इतना सोच रहा हूं तो आत्मिक पिता है। तो भी तो इसके बारे में कोई योजना बनाकर रखा होगा, तो भी तो इसके बारे में कुछ सोचा होगा। तो अपनी योजनाओं को प्रकट कर, मैं अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। नित्य प्रार्थना करें, नित्य अपने बच्चे को परमेश्वर को सौंपे। और बच्चे को जब आप समझा रहे हो तो समझने से बाहर जा रहा है, उसे न समझाए, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के ग्रसित है, दुष्ट आत्मा के गिरफ्त में है। और तभी वो अपनी बात को, आपकी बात को समझेगा जब परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। और परमेश्वर जब उसके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा तो पहला तो जो उसको बुद्धि भ्रष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा है उसे वो निकालेगा। उसके बाद आपकी बातों का असर उस पर जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी चीजें असंभव लगे उसकी चिंता न करें, उसको परमेश्वर को सौंप दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बोझ ये भी होता है
मनुष्य की चिंताएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे, आप सभी को संभाले। शॉर्ट वीडियो होने के कारण इस वचन पर ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रभु के इस वचन को यदि आप सुनना चाहते हैं पूरा, तो आप लोग कमेंट करें, हम लाइव में आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। तो जितने भाई बहन हमारे चैनल पर हैं और जो नए भी हैं, यदि इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या वो किसी विषय पर प्रार्थना कराना चाहते हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। लाइव प्रार्थना के लिए कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप, हमारे चर्च से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग की प्रार्थना की लिंक डाली जाती है। आप उससे भी प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।